आदि अनंत शिव शक्ति सबका कल्याण करे। आप सभी भक्तों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई महिला जीवितिका पुत्र या जितिया व्रत करती है उसकी संतान पे कभी कोई संकट नहीं आता। जितिया व्रत की पुरानी कथाओं के अनुसार किसी वन में एक चील और शियारिन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे हर काम को मिल बांट के किया करती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आई जो जीवितिका पुत्र व्रत करने में आपस में बात कर रही थी। चील के मन में इस व्रत को बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह महिलाओं के पास गई, उनसे व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के विधान के बारे में चील को सारी जानकारी दी। चील ने जाकर इस व्रत के बारे में अपने मित्र शियारिन को बताया, जिसके बाद दोनों ने जितिया माता का व्रत और पूजन करने का निर्णय लिया। चील और शियारिन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया। शाम को पूजा की, लेकिन पूजा के बाद ही चील और शियारिन को भूख लगने लगी। शियारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई, वह जंगल में शिकार करने चली गई। शियारिन को जब मांस को खा रही थी तब चील ने उसे देख लिया। उसने शियारिन को बहुत डांट लगाई। चील ने यह व्रत पूरी विधि से पूर्ण किया। फिर अगले जन्म में शियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में हुआ। एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ था। शियारिन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो शियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो कि जीवित और स्वस्थ रहा। यह देखकर शियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। जलन में आकर शियारिन ने अपनी बहन के पुत्र और पति को मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ शियारिन के पास सपने में आई और उन्होंने शियारिन को कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म की कर्म का फल है। अगर तुम अपनी परिस्थिति ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया की व्रत कर और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर इस सपने के बारे में शियारिन ने अपने पति को बताया। शियारिन के पति ने यह सुन शियारिन को यह व्रत करने के लिए कहा और उसकी बहन चील से माफ़ी मांगने को बोला। इसके बाद शियारिन चील के घर गई और उसने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। शियारिन को उसकी गलतियों का पछतावा देखकर चील ने उसे माफ़ कर दिया। अगले साल जब जितिया व्रत पड़ा तो यह व्रत शियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया को प्रसन्न करने के लिए शियारिन को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद शियारिन ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। उसके बाद दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। एक बार जब वृद्ध अवस्था में जीमूतवाहन के पिता ने अपना सारा राजपाट त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम जाने का निर्णय किया, तब जीमूतवाहन को राजा बनने की कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करने के साथ ही जीमूतवाहन का विवाह मल्लवती नामक एक राज्य की कन्या से हुआ। एक दिन जीमूतवाहन जब जंगल में जा रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ी महिला रोते हुए देखी। जीमूतवाहन को पता चला कि वह नागवंश की स्त्री है। वृद्ध महिला के आगे बताया कि नागों के पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नागों की बलि देने का वचन दिया था। इसी कारण अब उसके बेटे शंखचूड़ की बारी है। यह सुनकर जीमूतवाहन महिला को कहा कि वह स्वयं अपनी बलि दे देंगे। इसके बाद जीमूतवाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और वह अपनी बलि के देने के लिए चट्टान पर लेट गए। जब गरुड़ आए तो उन्होंने लाल कपड़े को ढके जीव को देखा। वह उसे पहाड़ की ऊंचाई पर उठा ले गए। पंजों से जकड़े हुए जब पीड़ा के कारण जीमूतवाहन कराने लगे तब गरुड़ की उन पर नज़र पड़ी। उन्होंने जीमूतवाहन से पूछा कि वह कौन है और नागों के स्थान पर वह क्या कर रहे हैं। इसके बाद जीमूतवाहन ने गरुड़ राज को पूरी बात बताई। जीमूतवाहन की बहादुरी और त्याग को सुनकर गरुड़ जी बहुत ही प्रसन्न हुए।
इसके बाद गरुड़ राज ने न केवल जीवतवाहन को जीवन दान दिया, बल्कि यह भी प्रतिज्ञा ली कि वे आगे से नागों की बलि नहीं लेंगे। कहते हुए इसी घटना के बाद जीमूतवाहन की पूजा की परंपरा शुरू हो गई थी। इसके साथ ही जितिया व्रत की एक कथा महाभारत काल से भी जुड़ी है। कहते हैं महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के शरीर में घुस गया। शिविर में घुसने के साथ ही अंदर 5 लोगों को सोया पाया। अश्वत्थामा ने उन 5 लोगों को 5 पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी और पांडवों की 5 संतानें थीं। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा की दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी की उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की, जिसके लिए उसने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से वार किया। तब भगवान विष्णु ने उत्तरा के अजन्मे संतान को फिर से पुनर्जीवित कर दिया। पुनर्जीवित होने के कारण ही उसका नाम जीवित पुत्र पड़ा। चूँकि श्री कृष्ण ने उत्तरा की भी रक्षा की थी, इसी कारण जीवित पुत्रिका कहलाई। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद जीवित पुत्रिका और जितिया व्रत का आरंभ हुआ था। बोलिए ओम श्री हर 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 महादेव। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री उमापतये नमः। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव, माता पार्वती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।